सोचा आपने बहुत सारी मेहनत करके पैसे बचाए और तकरीबन 50-60 लाख आपने बचा लिए एंड आप सोचते हो कि एक ड्रीम होम तो होना ज़रूरी है कि अपना ही घर हो, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए सब कुछ अच्छा रहे। तो आप एक बिल्डर से बात करते हो, वो आपको लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता है कि सर ले लीजिए, आपका सब लीगल है यहाँ पे, सब कुछ हो जाएगा, आपको ब्रोशर दिखा रहा है, आपको सैम्पल रूम तक दिखा दिया है कि आपको सर ऐसा ऐसा रूम बनेगा एंड आप इस पर भरोसा करके साइन कर लेते हो और एडवांस पेमेंट दे देते हो। कुछ महीने बाद जाके देखते हो, कुछ सालों बाद जाके देखते हो कि भाई वहाँ पे बिल्डिंग तो कुछ बन ही नहीं रही है, ना बिल्डिंग बन रही है और ना ही कोई बिल्डर है वहाँ पे, अब सब गायब हो चुका है। तो मुबारक है, आप फंस चुके हैं एक रियल इस्टेट स्कैम में। मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा, ऐसे हज़ारों केसेस इंडिया में हुए हैं। तो सेव कर लो इस वीडियो को और शेयर कर दो उन लोगों के पास जो लोग अभी घर लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप इस रियल इस्टेट स्कैम से बच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मतलब ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है और इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपकी बिल्डिंग सच्ची में बनने वाली है या फिर नहीं। अगर जो आपका बिल्डर है वो आपको बोलता है कि सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो रेरा प्रोसेस में है, अभी हमें नंबर नहीं मिला, तो ये सब झूठ है, क्योंकि रेरा नंबर बिल्डर को प्रोजेक्ट से पहले ही मिल जाता है। सेकेंड है वेरीफाई और टाइटल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कई बार ऐसे स्कैम भी हुए हैं कि जो बिल्डर है उसने एक प्लॉट 3-4 लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स देके बेच दिया। अब इस आपस में फेक डॉक्यूमेंट्स में लड़ाई हो जाती है, लेकिन बिल्डर पैसे खा के भाग चुका है। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी लॉयर ले लो आप, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉयर लेना थोड़े पैसे ज़्यादा है लेकिन स्कैम होने से तो बहुत ही बेहतर है। अब प्रॉपर्टी लॉयर इंक्यूबेंस सर्टिफिकेट और टाइटल डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करके आपको वेरीफाई करता है कि ये सही है भी या फिर नहीं, और उसी के बाद अपने पैसे लगाइए उसमें। सो थर्ड इज़ बिल्डर की हिस्ट्री चेक करना। बिल्डर का नाम गूगल में सर्च करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स देखो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 प्रोजेक्ट्स देख रहे हो तो देखो कि सारे ऑन टाइम है। अगर 3 भी डिले है ना, इसका मतलब वेरी मच पॉसिबल कि आपका प्रोजेक्ट भी बहुत डिले चलेगा एंड आपका घर बहुत बाद में बनेगा। फोर्थ इज़ ये चेक करो कि कोई बड़ा बैंक इस प्रोजेक्ट पे लोन दे रहा है। जैसे एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जो होते हैं वो हमेशा लीगली चेक करके सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही ऐसे लोन देने को तैयार होते हैं। तो इसीलिए इनके साथ भी भरोसे में आप चल सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा बैंक या फिर कोई अननोन बैंक आके इधर लोन देने के लिए तैयार है तो हो सकता है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। फिफ्थ पॉइंट एंड हमारे इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सस्ते के पीछे मत भागो। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस 8,000 है लेकिन हम आपके लिए 4,500 में दिलवा देंगे आपको। आप बस हाँ कीजिए, आज की डील है, कल ये डील गायब हो जाएगी तो जल्दी से जल्दी साइन कर दीजिए। ये होती है प्रेशर टैक्टिक्स। ये आपको प्रेशर में डाला जाता है कि भाई जल्दी से जल्दी करा लो ताकि पैसे लेके फुर हो जाए। बट ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। जेन्युइन बिल्डर्स जो होते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है, वो लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते। तो फिर इस चीज़ से ज़रूर बच के रहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, एग्रीमेंट पढ़ के ही साइन करो। पोजेशन डेट एंड डिले पेनल्टी जैसी चीज़ें भी होती है। अगर बिल्डर टाइम पे नहीं बनाता बिल्डिंग को तो उसको डिले के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये चीज़ लोग स्किप कर देते हैं बहुत बार एंड बिना पढ़े ही ऐसी साइन करते हैं, जिसमें बिल्डर जो होता है ये चीज़ लिखता ही नहीं है ताकि उसको पेनल्टी ना देनी पड़े डिले में। हम इससे क्या रहेगा कि वो नहीं देगा पैसा ऑब्वियसली, अगर एग्रीमेंट में ही नहीं लिखा तो इस बात पे लोग फंस जाते हैं एंड उनकी बिल्डिंग डिले होती जाती है आगे तक।